हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग ने अगले लेक्चर में खूब मजे के साथ पढ़े थे। एकदम क्या क्या पढ़े थे। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लेक्चर 2 में उससे आगे बढ़ने वाले हैं। अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सहभाज्य, यूक्लिड विभाजन, ये सब चीज आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 में। जो आगे यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे हम लोग, जो आगे एचसीएफ निकालने में हमारा बहुत काम आता है। चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 2 में। आज सबसे पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या, क्या चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है लेक्चर नंबर 2 हमारा है आज ये। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? अभाज्य संख्या। 6 नंबर हमारा आज रहेगा यहाँ अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। एक से, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावे किसी दूसरे से विभाज्य न हो। विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? वह अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जो खुद से और एक से ही सिर्फ विभाज्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 7, 8, 9, 10, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, डॉट 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 और इन्फिनिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां मेन आप लोग का कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और सबसे बड़ी सब अरे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो इन्फिनिटी हो। अब यहां पूछ रहा है कि पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंकों अंकों वाली 2 अंकों वाली सबसे छोटी
अभाज्य, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य क्या होगी, 2 अंकों वाली, वो होगी 11। क्या होगी, 11। अब दूसरा, 1 से 50 तक कितनी, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, तो कितनी होगी, 1 से 50 तक वो 15 होगी। कितने, 15। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 से 100 तक कितनी होगी, 25। कुल टोटल 1 से 100 तक 25 ही अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। क्या होगी, 97। 98 तो होगी, 99 तो होगी नहीं। समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा आज का, भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं, तो लिखते हैं 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो। क्या हो, विभाज्य हो। 1 से बड़ी वे सभी संख्या, यानी 1 से बड़ी, एक एवं स्वयं के अलावे जो अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ और 16 हुआ, 18 हुआ, 20, 21, ये सब संख्या तुम्हारा क्या हुआ, भाज्य संख्या। समझ गए, समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सहभाज्य संख्या। 8वां हमारा है सह अभाज्य अभाज्य
संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब बोलते क्या है, किसे है अभाज्य संख्या? जिन दो संख्याओं का HCF, क्या HCF यानी मौसो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, मौसो एक हो, वे सह अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका HCF, वह दो संख्या जिसका HCF क्या होगा हमारा, एक होगा, उसे ही हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 7 हुआ, 8 3 हुआ, 7 8 हुआ, ये सबका मौसो क्या होता है, HCF क्या होता है, एक होता है। तो यही हुआ हमारा सहअभाज्य संख्या। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझ गए? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 9वां नंबर है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब वैसी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, वैसे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जो P/के के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 नहीं होना चाहिए हमेशा। अब कैसे परिमेय संख्या आप देखते हैं, जैसे हमारा परिभाषा बोल रहा है वैसी संख्या जो P/के के रूप में लिखा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे 3/2, ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या। जैसे 1 हुआ, 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक तो छुपा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या हुआ। जैसे 5 हुआ, 5 के नीचे कुछ नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, भले ही -5 हो,
ये भी परिमेय संख्या है। √4 हो, ये भी परिमेय संख्या है। √4 जिसका वर्गमूल 2 होगा तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। √625 हो, ये भी परिमेय संख्या होगा। 1.2 और इसके ऊपर यहां ये साइन लगा दे रिकर्जन का, ये भी परिमेय संख्या होगा। समझ गए? समझ गए। परिमेय संख्या रूट के अंदर हो सकता है, समझे, लेकिन उसका पूर्णतः वर्गमूल होना चाहिए, फुल वर्गमूल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। अपरिमेय संख्या आप पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, इरेशनल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल। याद कर लेना, इंग्लिश भी बहुत काम आएगा आगे चल के। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। समझ गए? समझ गए। जहां एक चीज याद रखनी, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, यहां भी Q ≠ क्या होगा? 0। Q ≠ 0। अब देखते हैं, जैसे वैसी संख्या जिसे P/के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट हो गया 2, √3 हुआ कि नहीं, √5 पाई हुआ, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो। भले ही π/2 हो, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 0.76579 डॉट वो चलते रहता है हमेशा, वो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हो। अगर यहीं ऊपर रिकर्जन मार देता इसके ऊपर तो ये क्या हो जाता? यहां ऐसे अगर मार देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता। क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझ गए? डॉट डॉट इन्फिनिट तक। एक चीज अब बोलेंगे, 2 + √2, ये क्या होगा? परिमेय के अपरिमेय? कहिएगा 2√2, ये तो अपरिमेय होगा। चलो √2 + 2, तो यहाँ 2√2 हो जाता। 2√2 होगा तो ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय। यहीं अगर
√2 इंटू √2 होता तो क्या हो जाता, ये क्या होता, ये हो जाता आपका परिमेय संख्या। क्या होता, परिमेय संख्या। अब बोलते परिमेय संख्या कैसे होता, √2 और √2 को गुना कर दो 4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होता 2, 2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को आएगा, परिमेय अपरिमेय दिखेगा आप लोग को एमसीक्यू में। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है आज क्या, 11वां नंबर, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, परमेय परमेयिका। यूक्लिड का हम लोग को क्या बनना है, थ्योरम पढ़ना है। तो यूक्लिड का थ्योरम में लिखें कि दो धनात्मक, क्या रहेगा, धनात्मक, दो धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक और ए और बी के लिए दो ऐसे दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त हो, क्या हो, R प्राप्त होता है कि देखो बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव +1 +2 प्लस इस तरह का प्लस में हो, ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होगा, है कि। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा, मेन पॉइंट। अब यहां हम लोग यहां जो है 0 लेस देन इक्वल टू आर से, यानी 0 या आर से छोटा होता है या बराबर होता है, और आर जो है वो बी से छोटा होता है, समझे, समझ गए। अब यहां एक चीज और देख लेते हैं, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भाग फल प्लस लास्ट में क्या होता है, शेषफल। लास्ट में शेषफल। अब यहां जो है हमारा ए क्या होगा, भाज्य, क्या होगा, ए भाज्य होगा, और बी क्या हमारा यहां होगा, भाजक होगा, और क्यू जो है हमारा क्या होगा, भागफल होगा, क्या होगा, भागफल। आर जो हमारा होता है वो क्या होगा, शेषफल होगा, क्या होगा, शेषफल होगा। अब किसको हम लोग भाग देकर एक देख लेता हूं, जैसे 17 को हम लोग यहां भाग देता हूं, समझ गए, किससे दूंगा, 3 से देता हूं,
भाज्य किससे दूंगा? 3 से। 3 से तो क्या होगा? 5 या 15 होगा, 3 5 15, तो बचा क्या हमारा? 2। अब यहां भाज्य क्या हुआ? भाजक क्या हुआ? भागफल और शेषफल। तो यहां जो हमारा हुआ 3 तो हमारा भाज्य हो गया, 3 क्या हुआ? भाज्य हुआ। और यहां 2 क्या हुआ? शेष बच गया, शेषफल। 2 क्या हुआ हमारा? शेषफल हुआ। अब यहां 17 और 5 क्या हुआ हमारा? 17 जो हमारा हुआ वो भाजक हुआ। क्या हुआ? भाजक हुआ। और 5 क्या हुआ हमारा? वो हुआ भागफल। क्या हुआ? भागफल मेरा। यानी हमको ए यहां जो है 3 हुआ, और भाजक यानी बी क्या हुआ हमारा? 17 हुआ, और भागफल यानी क्यू क्या हुआ हमारा? 5 हुआ, और शेषफल 2r हुआ। अब यहां हम लोग एक सॉल्व करके देख लेता हूं, इसको यहां बैठा देता हूं। 3 यहां हुआ हमारा भाज्य, और भाजक क्या हमारा? 17 है, इक्वल टू का साइन होगा, बीच में क्या है? गुना है। भागफल क्या है हमारा? 5 निकला, प्लस शेषफल क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। यहां हम लोग को जब HCF हम लोग जब पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो वो हम लोग अच्छे तरीके से समझाएंगे। कैसे हम लोग वहां समझाएंगे? ऐसे, जिस तरह हम लोग यहाँ क्या पढ़े? 17 इंटू 15 इंटू 2, 15 इंटू क्या था? 5 था, प्लस 2 था। अब यहां हम लोग को शेषफल में क्या करना पड़ेगा? जब हम यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे तो वहां 0 करना है, यहां क्या करना है हम लोग को? 0। तो फिर हमारा HCF विधि 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 15 यहां आ जाएगा। उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे यहां 2 आया ना, यहां हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 से हो जाएगा हमारा। यहाँ हम लोग 3 से फिर HCF करेंगे, जो आया 3 को फिर आगे बढ़ाएंगे। 0 आना चाहिए लास्ट में हम लोग जब विभाजन करेंगे। एक्सरसाइज दैट पॉइंट 1.1 स्टार्ट हम लोग जब करेंगे तो अच्छी तरह का हम लोग समझा देंगे। समझे? क्या करेंगे? अच्छी तरह के समझा देंगे। आज तक के जितना था हमारा लास्ट में पढ़ना था हम लोग को, जो जरूरत था, आज तक के लिए हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, इतना आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? यूक्लिड विभाजन पढ़ लिया हम लोग, उसका परिमिका, फिर पड़ी में अवपड़ी में पढ़ लिया, भाज्य अभाज्य सहभाज्य पढ़े, उस कैसे क्या पूरा हम लोग देख लिए। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह दोस्त जो आपका दोस्त को शेयर किए जो 2027 बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसको शेयर कीजिए। चलो फिर मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में, जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होने वाला है। चलो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।